INS Extremely Fearless Journalism। सपोर्ट करूँगा। मुझे नहीं लगता उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि चाइना के जो मौजूदा हालात जो नेशनल इंटरनेशनल बन रहे हैं उनको नज़र में रख के मेरे ख्याल में फारूक साहब ने बात की होगी। पूरी मतन उनकी स्टेटमेंट का मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है जो नेशनल इंटरनेशनल सिनेरियो बन रहा है तो उस ज़िमन में उस पस मंज़र में उन्होंने बात की होगी। लास्ट 1 ईयर हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड्स हो रही हैं। क्वेश्चन आवर को डेफर कर देना, इस बात का पहले इंदिया था। रियासत जम्मू कश्मीर के पार्लियामेंटेरियन या कोई और पार्लियामेंटेरियन अगर रियासत जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर सवाल करे तो उसके लिए उन्होंने पहले से ही कदगन लगा दी, क्वेश्चन आवर ही ख़त्म कर दिया। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड्स जो हो रही हैं, पार्लियामेंट्री जो साइनस है उसकी फ्रॉड ही चल रही है। वही हुआ, जम्मू कश्मीर के मसले को उजागर नहीं होने दिया गया, वहाँ पे बात करने नहीं दी गई उनको। जैसे फारूक साहब ने भी ये इतराफ़ किया कि हमको बात करने की इजाज़त नहीं दी गई वहाँ पे। हमारा मेरा ज़ाती तौर मानना है कि सिर्फ कायदीन ही नहीं, हमारे महबूबा मुफ्ती रशीद साहब या दूसरे जो सैकड़ों लोग 2019 से वे बाद से 5 अगस्त के बाद से मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, मुख्तलिफ इल्ज़ामात पे, मुख्तलिफ शकूक व शुबहात की बुनियाद पे। हमारा मुतालबा है कि हर शख्स को जो भी गिरफ़्तार है, जिस भी अंदाज में वो अगर क्रिमिनल नहीं है तो उनको रिहा किया जाए। ये इसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, इसके लिए बात कर रहे हैं। आप देखिए सख्ती और जुल्म की शब व सितम की दलील आप देख लीजिए। हमने रियासती सरकार से मुलाकात के लिए मोहलत मांगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें हक़ दिया, अपनी हालिया जो सुप्रीम कोर्ट रूलिंग आई, लेकिन आज तक 2 बार रिमाइंडर देने के बावजूद महबूबा से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। दे आर नॉट अलाउइंग अस, सो दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये एक कॉलोनियल सिस्टम से चल रहा है सारा। इट्स ए ब्लॉट ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। जो हिंदुस्तान हम जानते हैं, जिस हिंदुस्तान के हम हिस्सा समझते थे, जो हमारी रियासत एक गवर्नमेंट पूरे मुल्क का एक हिस्सा होने के नाते, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जमहूरियत का कत्ल किया गया है। देयर इज़ नो डेमोक्रेसी एग्जिस्टिंग इन जम्मू एंड कश्मीर। हो कोई ऐसा कोई उनका कोई कभी आपने सुना कोई वो देश के लिए अब एमपी बने हैं, एमपी बनने के बाद भी वो इस प्रकार के भाषण देंगे जब एक तरफ से हम चीन के साथ लड़ रहे हैं, हमारी फ़ौज लड़ रही है, हमारी सेना लड़ रही है, आम आदमी लड़ रहा है, लद्दाख का हर नागरिक लड़ रहा है, हर एक व्यक्ति लड़ रहा है, वो चाहे वहाँ मुसलमान है, वो चाहे वहाँ हिंदू है, या वो चाहे वहाँ बौद्ध है, सब लड़ रहा है। तो फारूक अब्दुल्ला की अपनी राग होती है, वो अपनी राग अलपाता है, उसकी राग से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये तो एक शर्म की बात है कि वो अपने आप को अब चाइना के साथ जोड़ रहा है। अब चीन पाकिस्तान को छोड़ दिया, अब चीन के साथ जोड़ रहा है। ये एक बहुत इस प्रकार के नेता के लिए अशोभनीय ये बात है जो उन्होंने कल कही है। मैं इसकी खूब निंदा करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी इसकी खूब निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नेता से जो मुख्यमंत्री रहा है, जो एमपी रहा है कई बार, वो इस प्रकार के बयान देंगे। ये शर्मनाक बयान जो उन्होंने दिया है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। चुनाव आने वाले हैं सर, तो चुनाव को लेकर भाजपा की क्या तैयारियां हैं? कौन से चुनाव? पंचायती चुनाव होने वाले हैं। वह पहले भी उसकी तैयारी कर रही थी और पीछे भी जब हुए थे, जब वो स्थगित हो गए, जब वो सस्पेंड कर दिए गए, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की थी। अभी भी भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तैयारी करे। हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे ब्लॉक्स में खूब तैयारी चल रही है और हम अच्छे तरीके से इन चुनावों में अपने लोगों को उतारें। सुरक्षा को लेकर आप सक्षम मुतमईन है? अगर हम कहें सुरक्षा को लेकर, भैया अभी क्या हुआ है, अभी कोई सुरक्षा की प्रॉब्लम नहीं है। जो इस प्रकार का एलिमेंट है वो शायद मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हो सकता है। इस प्रकार का एलिमेंट जो ये नहीं चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ बढ़े, इसलिए एक ही टारगेट बना दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिट किया जाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डरा दिया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इन चीज़ों से डरेंगे। वो ज़माना चला गया है। खूब जोश से भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कश्मीर में इस चुनाव में भाग लेगा। आपका कहना है पॉलिटिकल रिवेंज भी हो सकता है इन किलिंग्स के पीछे? मुझे बिल्कुल लगता है, मुझे बिल्कुल लगता है कि ये पॉलिटिकल रिवेंज भी इसमें एक किसी हद तक इसमें शामिल है। गवर्नमेंट में किसी को भी वहाँ रोका नहीं जाता है। वहाँ अनेक प्रकार के इश्यूज़ हैं, अनेक प्रकार के प्रोविजंस हैं, अनेक प्रकार के रूल्स हैं। उन रूल्स के आधार पर वो बोलेंगे। जब हमारे लेह के एमपी ने वहाँ बोला पिछली बार, सबकी बोलती बंद हो गई। जब उन्होंने कहा उनको कि एक बार सुनो मेरी बात,
आज तक हमने आपकी बात बहुत सुनी है पार्लियामेंट में, तब किसी की बोली, किसी का कोई मुंह नहीं वहाँ खुला है। वहाँ से भी प्रोटेस्ट निकल रहे हैं आपके खिलाफ। किसके खिलाफ? लहर में चलिए वो भी राजनीतिक वो है, वो भी राजनीतिक वो है, वो कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि वहाँ आप देखिए, वहाँ एनसी आज कहीं नहीं है, एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया वहाँ। कहाँ है एनसी? पूछिए उनको कि क्यों नहीं किया खड़ा। पिछली बार आपने खड़े किए थे, आज क्यों नहीं खड़े किए? पीडीपी कहाँ है? पीडीपी ने पिछली बार वहाँ खड़े किए थे, आज कहाँ है पीडीपी? आज कहाँ है एनसी? वो नहीं है वहाँ, ख़त्म हो गई। और मुझे लगता है कि बहुत थोड़े दिनों में भी कश्मीर में भी ये लोग ख़त्म हो जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या उसके पक्ष में है कि उसके? ऐसा नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्स देखिए भैया, जो हमारी कमिटीज़ हैं, जो हमारे काउंसिल्स हैं, जो हमारी कॉरपोरेशन है, उनके पास कुछ सरमाया आना चाहिए। और प्रॉपर्टी टैक्स कोई ऐसा थोड़ी है जिसके पास 1 लाख रुपया की प्रॉपर्टी है उसको टैक्स लगेगा। उसका स्लैब हो जाएगा, हो सकता है स्लैब 25 करोड़ के ऊपर हो जाएगा, तो आम आदमी को इसको क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। इन चीज़ों से हमको डरना नहीं है, हमको देश को आगे ले जाना है। उसका स्लैब लगेगा। आज प्रॉपर्टी टैक्स किसको लगेगा? कोई 1 लाख वाले, 50,000 वाले को प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी टैक्स का स्लैब होगा, जिसको 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी उसको लगेगा। तो इसमें क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? INS. Extremely fearless journalism.